हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने लेखन कला और शहरी जीवन के एमसीक्यूज लेके आई हूँ। इससे पहले मैं एक ये चीज़ बोलना चाह रही थी कि इतिहास जो है 11th क्लास का विश्व इतिहास थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, थोड़ा सा हार्ड पड़ता है बनिस्पत 12वीं क्लास का, क्योंकि उसमें इंडियन हिस्ट्री आती है। तो इसमें थोड़ा सा आपको रोज़ कंटिन्यू लेक्चर को पढ़ना, उसके बाद उसके एमसीक्यू सॉल्व करना, इसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स, वो अगर आप कंटिन्यू करोगे तो इसमें थोड़ा सा आपको हेल्प रहेगी, क्योंकि इतिहास ये विश्व इतिहास है, इसको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा आपको, ये क्योंकि आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है। पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य, पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है, और मेसोपोटामिया दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि है। तो ये क्या है, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है कि नदियों के बीच की भूमि। कौन सा है? नदियों के बीच की भूमि। ए आंसर सही हो जाएगा इसका। दूसरा है, मेसोपोटामिया में किस लिपि का विकास हुआ? कीलाकार। मैं आंसर ही सीधा बताऊंगी, टाइम की बचत होगी थोड़ी सी। तो कीलाक्षर लिपि, मेसोपोटामिया की लिपि को कीलों के माध्यम से एक मिट्टी की पट्टिकाओं पर एक नुकीली चीज से खोद के बनाई गई लिपि थी, जिसको हम कीलाक्षर लिपि कहते हैं। तो मेसोपोटामिया में किस लिपि का विकास हुआ? कीलाक्षर लिपि। ए आंसर। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर आप खुद भी दे सकते हैं। मेसोपोटामिया की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? टिग्रिस और यूफ्रेटियस, नील और अमेज़न, सिंधु और गंगा, डैन्यूब और राइन। तो मैंने कल बताया था कि टिग्रिस मतलब दजला और यूफ्रेटियस मतलब फरात। तो इसका आंसर हो जाएगा टिग्रिस और यूफ्रेटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का प्राचीनतम नगर कौन सा है? अब इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। प्राचीनतम नगर जो है वो है इसका उरुक। प्राचीनतम नगर है उरुक। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछें कि मेसोपोटामिया का प्रमुख नगर कौन सा है, तो आंसर आ जाएगा उर। प्राचीनतम नगर है उरुक और प्रमुख नगर है उर। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में विशाल मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरात, पिरामिड, स्तूप या मीनार? ये स्तूप है और ये है जिगुरात। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में विशाल मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरात। नेक्स्ट है, किस शासक ने हम्मुराबी संहिता बनाई थी? तो नाम में ही आ गया कि हम्मुराबी संहिता किसने बनाई थी, तो आंसर होगा इसका ए, हम्मुराबी। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? अब जो प्रमुख व्यवसाय था ना, वो था व्यापार। पर कभी कभी आंसर में व्यापार एवं कृषि आ जाता है। अगर दोनों आ जाते हैं तो वो भी सही रहेगा, लेकिन इसका मेन जो प्रश्न है, मुख्य इसका आंसर जो है वो है व्यापार। मेसोपोटामिया के लोग किस प्रकार की लेखन सामग्री का प्रयोग करते थे? पत्थर की पट्टिकाएं, मिट्टी की पट्टिकाएं, कागज, चमड़े की पट्टिकाएं। तो किसका प्रयोग करते थे? मिट्टी की पट्टिकाएं। आंसर नंबर बी, मिट्टी की पट्टिका। मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे नुकीली चीज से। वो लिपि कौन सी कहलाती थी? कीलाक्षर लिपि। नेक्स्ट है, कीलाक्षर लिपि लिखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता था? तो आंसर है नुकीली छड़ी, ब्रश, कलम या हथौड़ा। तो किसी नुकीली चीज का प्रयोग करते थे, तो आंसर होगा नुकीली छड़ी। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया में लेखन का उपयोग सबसे पहले किस कार्य के लिए हुआ था? सबसे पहला है धार्मिक ग्रंथ लिखने के लिए, प्रशासनिक रिकॉर्ड लिखने के लिए, साहित्य लेखन के लिए,
या फिर राजनीतिक घोषणाएं करने के लिए? तो इसका आंसर है प्रशासनिक रिकॉर्ड के लिए इसका प्रयोग हुआ था लेखन का। नेक्स्ट है, हम्मुराबी किस राज्य का शासक था? हम्मुराबी किसका शासक था? बेबीलोन का। किसका? ये बाबीलोन लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा बेबीलोन। बेबीलोन कहाँ का शासक था? हम्मुराबी बेबीलोन का शासक था। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता किस महाद्वीप में विकसित हुई थी? एशिया में। किसमें? इसका आंसर है एशिया। नेक्स्ट है, एपिक ऑफ गिलगेमिश किस सभ्यता का प्राचीनतम ग्रंथ है? अब हम ये लेसन पढ़ रहे हैं लेखन कला शहरी जीवन, इसमें मेसोपोटामिया के बारे में बताया गया है। तो गिलगेमिश जो है वो एक राजा था। तो एपिक ऑफ गिलगेमिश की सभ्यता का प्राचीनतम ग्रंथ का नाम है जिसे गिलगेमिश ने लिखा था। तो ये कहाँ का ग्रंथ है? मेसोपोटामिया का। आंसर नंबर 8। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के लोगों ने कौन सी गणितीय प्रणाली विकसित की? एक तो है दशमलव पद्धति, 60 आधार पद्धति, द्वि आधार पद्धति या त्रिआधारी पद्धति, है ना? तो उन्होंने जो है वो कौन सी पद्धति विकसित की थी? दशमलव पद्धति। कौन सी? दशमलव पद्धति। इस पद्धति में क्या होता था कि वो 60 को आधार मानते थे, 60 को। हम जैसे 10 को आधार मानते हैं ना, वो 60 को आधार मानते थे। और 60 का उपयोग जो है वो दशमलव प्रणाली में 10 के समान किया जाता था। हम आज 10 को आधार मानते हैं, है ना? जब हम 60 तक पहुंचते हैं तो आप अगले स्थान में एक अंक बढ़ाते हैं, जैसे ही दशमलव प्रणाली में 10 तक पहुंचने पर होता है। तो वर्तमान में जो हम 10 को मानते हैं ना, वो पिछले टाइम में मतलब जो मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो 60 को मानते थे, तो वो दशमलव पद्धति को माना जाता था। नेक्स्ट है लेखन कला के प्रारंभ से शहरी जीवन में कौन सा परिवर्तन आया? 15 नंबर क्वेश्चन है ये। लेखन कला के प्रारंभ से शहरी जीवन में कौन सा परिवर्तन आया? व्यापार व्यवस्थित हुआ, प्रशासनिक कार्य आसान हुए, कर संग्रह में सुविधा हुई या फिर उपरोक्त सभी? ये आंसर तो लगभग सभी को आता होगा कि व्यापार भी व्यवस्थित हुआ था। मतलब लेखन कला, अगर लिपि का विकास होगा या लिखने की कला जो है वो सबको आएगी तो सब काम बहुत ही सुविधा से होंगे, व्यापार भी होगा, प्रशासनिक कार्य भी आसानी से होंगे, कर संग्रह, करों का जो है वो एकत्र करना वो भी सुविधा से होगा, और सारे काम मतलब ये सभी इसमें आएंगे। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया में किस देवता को सूर्य देवता माना जाता था? क्वेश्चन नंबर ये है आपका 16। मेसोपोटामिया में किस देवता को सूर्य देवता माना जाता था? शमास, अनेक, एनलिल, स्तर। तो इसका आंसर है ए, शमास। सूर्य देवता किसको माना जाता था? शमास को। नेक्स्ट है, हम्मुराबी की संहिता का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 17 नंबर है ये। हम्मुराबी की संहिता का प्रमुख उद्देश्य क्या था? न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करना। जैसा कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि हम्मुराबी की विधि संहिता का एक ही उद्देश्य था, आंख के बदले आंख, मतलब न्याय व्यवस्था स्थापित करना, न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करना। मतलब अगर किसी ने किसी की आंख फोड़ी तो वो दूसरा जो है वो उसी की आंख ही फोड़ेगा, वैसी की वैसी सजा देना, मतलब सेम सजा देना। इसके घर चोरी हुई है तो दूसरा उसके घर जाके चोरी करेगा। तो मतलब न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करना कि कैसे हमें न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करनी है, तो ये हम्मुराबी की संहिता का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, जिगुरात किस प्रकार का निर्माण था? क्वेश्चन नंबर 18 है, जिगुरात किस प्रकार का निर्माण था? बहुमंजिला मंदिर, सैनिक किला, व्यापारिक गोदाम या फिर महल? सबसे पहले तो ये है कि वो क्या था? एक मंदिर था। कैसा मंदिर था? बहुमंजिला मंदिर था। क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है, किस सभ्यता को क्रेंडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है? किस सभ्यता को
क्रेंडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर है मेसोपोटामिया, मिस्र, हड़प्पा या चीन। इसका आंसर हो जाएगा ए, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है, किस काल में लेखन कला का विकास हुआ? किस काल में लेखन कला का विकास हुआ? क्वेश्चन नंबर है ये 20। नवपाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग या फिर मध्यकाल? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग में जो है वो लेखन कला का विकास किसमें हुआ था? कांस्य युग में हुआ था। नेक्स्ट है 21, किस लिपि का उपयोग व्यापारिक लेन देन दर्ज करने में किया जाता था? कीलाक्षर लिपि, ब्राही लिपि, हायरोग्लिफिक लिपि या खरोष्टी लिपि? तो इसका आंसर है कीलाक्षर लिपि, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया में किसने पुस्तकालय की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 22। मेसोपोटामिया में किसने पुस्तकालय की स्थापना की थी? अशुरबनीपाल, सिरस, हम्मुराबी या गिलगामेश? किसने की थी? अशुरबनीपाल ने कहाँ पे की थी? ये कल मैंने बताया था, निन्वे में की थी, है ना? निन्वे में उसने पुस्तकालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 23, उरुक नगर का प्रसिद्ध राजा कौन था? उरुक नगर का प्रसिद्ध राजा कौन था? क्या ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में? ये क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगी। ओके, नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के लोग अपने मंदिर कहाँ बनाते थे? इसका आंसर है ऊंचे मंचों पर, मैदान में, पानी के किनारे या नगर के बाहर? तो इसका आंसर है ए, ऊंचे मंचों पर बनाते थे। 24 नंबर, नेक्स्ट है 25, मेसोपोटामिया के लोग कौन सी धातु का प्रयोग सबसे पहले करने लगे थे? आंसर है तांबा, लोहा, चांदी या सोना? किस धातु का प्रयोग सबसे पहले करने लगे थे मेसोपोटामिया के लोग? तो आंसर है तांबा, ए। मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास से किस प्रणाली की शुरुआत हुई? एक बार फिर से सुनिए, मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास से किस प्रणाली की शुरुआत हुई? कर संग्रह प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रणाली, सैन्य प्रणाली या फिर धार्मिक प्रणाली? जैसा कि हमने पिछले उसमें पढ़ा था क्वेश्चन में कि लेखन कला से क्या हुआ था, तो क्या हुआ था? कर संग्रहण प्रणाली, आंसर नंबर ए, कर संग्रहण हुआ था ना। नेक्स्ट है 27, लेखन कला का सबसे बड़ा योगदान क्या था? सांस्कृतिक विकास में था, प्रशासनिक नियंत्रण में था, ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण में था कि उपरोक्त सभी? देखो, लेखन कला सांस्कृतिक विकास में भी सहयोगी रही थी, प्रशासनिक नियंत्रण भी रहा था, और ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण मतलब होता है कि किसी भी जो कागजी कार्यवाही होती है उनको क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से रखना, उसको संभाल के रखना, ये सारा दस्तावेजीकरण होता है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 28, बहुत बुरा लिखा है 28 में नहीं। मेसोपोटामिया की सभ्यता किसे मुख्य आधार मानती थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता किसे मुख्य आधार मानती थी? कृषि और जल व्यवस्था, व्यापार और सेना, मंदिर और राजा, किला और महल? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, मंदिर और राजा। नेक्स्ट है
29। कौन सा नगर बेबीलोन के नाम से प्रसिद्ध था? कौन सा नगर बेबीलोन के नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर है बेबीलोन। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा 30। हम्मुराबी संहिता किस चीज की सबसे पुरानी उदाहरण मानी जाती है? लिखित कानून, धार्मिक ग्रंथ, व्यापारिक लेखा या साहित्यिक रचना? तो जो हम्मुराबी की विधि संहिता थी वो एक लिखित कानून व्यवस्था थी। क्या थी? लिखित कानून व्यवस्था। तो आंसर हो जाएगा ए। आज हमने इसमें 30 लगभग 30 जो है वो एमसीक्यूज किए हैं। इसके अलावा मेरी ये कोशिश रहेगी कि इससे आने वाली सारी जो मैं वीडियो है उसमें रिक्त स्थान हुए या फिर सही जोड़ी मिलाइए, सत्य असत्य, बड़े वाले क्वेश्चन आंसर, वो सारे मैं उसमें करवाती रहूं आपको, ताकि आपका एक लेसन जो है वो कंप्लीट आपका पूरा हो जाए। फिर उसके बाद हम दूसरे अध्याय पे या दूसरे पार्ट पे चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।